नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कटनी में घर की कच्ची दीवार गिरी और इस हादसे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला बमहनी ग्राम पंचायत के बनहरा गांव की है और बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। कच्चे मकान की दीवार सड़क की तरफ गिरी, जिसमें सड़क पर खेल रहे 4 बच्चे दब गए इस दीवार के नीचे और चारों बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कच्ची दीवार ढहने से 4 बच्चों की मौत का मामला कटनी से सामने आया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, फिर भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और ऐसा ही मामला भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में सामने आया है। चंदूखेड़ी गांव में नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसे राहुल बघेल नाम का एक युवक बाइक से पार करने की कोशिश करता है। तेज बहाव होने के चलते युवक बाइक समेत बह जाता है, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युवक का रेस्क्यू किया है। तो सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि यदि ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आती है कि पुल या कोई सड़क पार करनी है और उसके ऊपर से नदी या नाले का पानी बह रहा हो, तो आप समझ जाइए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। तिलहरी इलाके की पौष कॉलोनी चैतन्य सिटी में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। ड्रेनेज व्यवस्था ठीक ना होने से पानी नहीं निकल पा रहा है, जिससे लोग घरों में ही कैद हो गए। सूचना पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घरों में फंसे करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रशासन से मांग की है। वहीं दिल्ली से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने दुख जताते हुए प्रशासन से मदद की अपील की है। हम घर से बेघर हो गए हैं। 2 बजे रात में पानी घर में घुसा है, पूरा मकान ऊपर से सीपेज हो रहा है। और देखिए, रोड के लेवल मकान बना के दिया है, बोला था कि रोड के 2 फीट ऊंचे मकान बना के देंगे, हम एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बहुत से लोग शिफ्ट कर चुके हैं। हम पूरी सोसाइटी का ध्यान रख देख रहे हैं कि किसको कैसी समस्याएं आ रही हैं। और ना नाली है ना बिजली है। यहाँ पे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये बिल देना पड़ रहा है पर मंथ, ठीक है। ना सीवेज है। मतलब जितनी सोसाइटी में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो एक भी चीज़ें नहीं है, सभी में समस्याएं हैं। बड़ा दर्दनाक दृश्य है। लोग बेघर हो रहे हैं, परेशान होंगे। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस वक्त जितनी भी हो सके पूरी मदद इन लोगों की करिए, और हम लोग भी अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर हम तक ये बात पहुंचाइए कि क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीहोर, होशंगाबाद और नर्मदा के किनारे बसे हुए गांवों का जायजा लिया। बाढ़ की हालत को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फसल निरीक्षण का कार्यक्रम रद्द किया। आज वो सीहोर, रायसेन और विदिशा में खेतों का जायजा लेने के लिए किसानों से बात करने वाले थे। सीएम शिवराज कल का अनूपपुर दौरा भी निरस्त कर चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई जिलों में बाढ़ आ भी गई है और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पर दिखावे के लिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी के मुताबिक संवेदनशील सीएम ने वक्त रहते कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे प्रभावित लोगों को मदद मिलना शुरू हो गई है। अब हवाई सर्वे के नाम पे दिखावटी दौरा किया जा रहा है। यदि सरकार समय पे जाग जाती, पहले ही इसको लेके राहत के बचाव के काम तैयारियां कर लेती, जो खतरनाक क्षेत्र है, जो निचली बस्ती जहाँ डूब प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पानी भराता है, वहाँ के लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा देती और इसके इंतजाम पर्याप्त कर लेती, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। जो नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता और प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा जा सकता। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार संभाग आयुक्त, आईजी और कलेक्टरों से संपर्क में हैं
बैठकें वीसी के माध्यम से चल रही है। किसी भी नागरिक के को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार और उसके संवेदनशील मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए कहीं भी कोई आपदा होगी तो उसका प्रबंधन करने में सक्षम है। आप अपने सक्षम नेतृत्व पे भरोसा रखिए। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर जिले में अति अधिक बारिश होने की आशंका जताई गई है। होशंगाबाद संभाग के जिलों के साथ साथ 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, दमोह, सागर, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम शिवराज ने कल खातेगांव में फसल बीमा की राशि देने का ऐलान किया तो कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार कमीशन के खेल में कंपनी तय नहीं कर पा रही, इसलिए 4 बार टेंडर बुलाकर रद्द किया गया। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि बीमा की प्रीमियम किसान भरता है, सरकार कोई ऐसा नहीं कर रही। सीएम शिवराज को घोषणा की जगह सीधे राशि खाते में भेजनी चाहिए। हमें लेना है। आज लगातार टेंडर फाइनल नहीं है, तुम कौन सी बीमा राशि की बात कर रहे हो? क्यों प्रदेश के किसानों को आप झूठ परोस रहे हो? अरे ये कांग्रेस मांग कर रही है कि आप जल्दी बीमा का टेंडर फाइनल करिए। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शिवराज और कृषि मंत्री जी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं अधिकारियों की वजह से कि हम पीछे के दरवाजे से कौन सी फाइनेंस कंपनी को सिलेक्ट करें ताकि मुनाफा आए। किसान की समस्या में जले पे नमक छिड़कना बंद करे और सीधे सीधे मुआवजे का ऐलान सरकार करे कि कितना मुआवजा देंगे, सीधे अकाउंट्स में पैसे डाले जाए। अभी सर्वे की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे किसानों के खाते में 40,000 रुपए हेक्टेयर के पैसे डालना चाहिए। तब लगेगा कि आप एक किसान पुत्र और मध्य प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री दिखेंगे। पर आप झूठ बोलने की राजनीति बंद करें। फसल बीमा योजना की राशि को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस खुद तो कुछ नहीं कर पाती और हमारी सरकार के काम पर सवाल खड़ा करती है। सीएम साहब ने फसल बीमा योजना बांटने के लिए कहा था, कांग्रेस कह रही है कि अभी तक बीमा हुआ ही नहीं, कहां से फसल बीमा बांटेंगे? कांग्रेस तो कुछ करती ही नहीं है अपने जीवन के अंदर, न उनने कुछ किया। हम करते हैं, उसका क्वेश्चन खड़ा करना उनको जरूर आता है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पोलिंग बूथ पर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है। पोलिंग बूथ पर जातिगत समीकरण के आधार पर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति होगी जो वोटर लिस्ट पर नजर रखेंगे। सेक्टर प्रभारी को पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। मंडल अध्यक्ष पन्ना प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे, उनकी रिपोर्ट कमलनाथ तक पहुंचेगी। संगठन महामंत्री चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा है कि कोई भी पार्टी चुनाव योजना में सभी समीकरणों का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में धर्म के आधार पर समाज क्यों बांटती है। चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा कि जातिगत आधार पर नियुक्ति का मतलब ये नहीं कि उसी जाति से नियुक्ति होगी, उस जाति में लोकप्रिय किसी दूसरी जाति के नेता की भी नियुक्ति हो सकती है। हम चाहते हैं कि जो जाति बाहुल्य है उनका भी वहाँ पर समर्थन उनका प्राप्त हो। भाई बीजेपी तो सरेआम धर्म के आधार पर बांटती है। वो धर्म के आधार पर देखते हैं, गत विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक भी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया। तो जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर काम करते हैं, अगर वो हमारे बारे में पूछे तो हम क्या कहें? पहले उनको ठीक होना चाहिए। कांग्रेस में जातिगत आधार पर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जातिगत आधार पर संगठन में नियुक्ति कर जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया है। जातीय आधार पर नियुक्ति करने की बात कहकर जातीय उन्माद और जातीय उन्माद फैलाकर बढ़ाकर
जातीय संघर्ष की तरफ कांग्रेस इस चुनाव को ले जाना चाहती है। इसलिए समाज को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब इनके पास में वहां कार्यकर्ता नहीं, केवल और केवल दंगा उन्माद ही एक सहारा बचा है। आत्मग्लानि और कुंठा से भरे होकर वो दूसरी पार्टियों पे इस तरीके के आरोप लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात की सफाई दे कि रोज जो है दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। उनका राज अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में वही पुराने बलात्कार, वही पुरानी कहानियां फिर से चालू हो गई हैं। तो ये जो मुंह काला कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, पहले उस पर अपना जवाब दें और बाद में किसी पार्टी के संगठन या उसकी कमजोरी या उनकी चर्चा करें। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट फ्लो में ऐसी बात बोल गए जिस पर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। तुलसी सिलावट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की फसल कोरोना की वजह से बर्बाद हो रही है, जिसका मुआवजा सरकार देगी, जिस पर तंज कसते हुए अब कांग्रेस कह रही है कि इस ज्ञान के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को पुरस्कार मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि जिस चीज का पता बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं लगा सके उसे मंत्री ने पता लगा लिया। वहीं बीजेपी इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि मंत्री जी फ्लो में ये बात बोल गए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो उल्टे सीधे मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे किसान जी फसल एक वायरस, कोरोना वायरस लग गया है। मैं अन्नदाताओं की ओर से उस किसान के लिए से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, एक का सर्वे हो और जो सर्वे करने जाए, जो बात में वेट करना हो, मंदिर में वेट के नहीं हो, पंचायत भवन में वेट के नहीं हो, खेत में सर्वे हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी एक खोज का विषय है। मैं तो कह रहा हूं कि तुलसी सिलावट जी को इसका एक ज्ञानपीठ पुरस्कार देना चाहिए कि आज तक पूरा विश्व इसको खोज नहीं कर पाया कि कोरोना इंसानों के अलावा कहीं भी होता, और हमारे तुलसी सिलावट जी ने कोरोना सोयाबीन में निकाल दिया। धन्यवाद तुलसी सिलावट जी। और रुक रहे हैं इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।